हेलो गाइस, माई सेल्फ किस्टू डिकोस्टा। आज फिर से हम लोग हाजिर हैं क्या पढ़ने के लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर है आज हम लोगों का 8 और ये फिगर नंबर आपके बुक में दे रखा है 6.38 और इसी क्वेश्चन को हम लोगों को करना है और देखना है। इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करिए अपने सामने बुक रख के तो उसमें आप पढ़ेंगे बाकायदा लिखा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar triangle CFB। यानी कि एक पैरेललोग्राम सबकी बात इसमें सबसे पहले की गई है तो हम लोग पैरेललोग्राम बना लें। पैरेललोग्राम आप लोग जानते हैं बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आपका रेक्टेंगल होता है, बस दोनों में थोड़े से फर्क होते हैं। यहाँ फर्क होते हैं, अभी हम लोग देख लेंगे। एक मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ आपको इस तरीके से, आपके बुक में भी बने हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे लाकर थोड़ा तिरछा में इसे मिला देंगे, ठीक है। और जिस तरीके से ये है सेम उसी तरीके से इसको लोगों में मिला देंगे। हो सकता है कि हमारा डायग्राम सही से ना बने, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, समझ भी जाएंगे। देखिए यहाँ ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपको डी है। तो यानी कि यहाँ पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हम लोगों ने बना दिया। इसको पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं? देखिए ए बी सी डी के पैरेलल होता है, ए डी बी सी के पैरेलल होता है। और ये जो इंटरनल एंगल है, कोई भी इंटरनल एंगल 90 डिग्री का नहीं होता इसमें। अगर ये इंटरनल एंगल 90 का हो जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी कि आयत बन जाएगा। और जब 90 का नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका पैरेललोग्राम है, पहली चीज। दूसरी चीज, पैरेललोग्राम के आमने सामने की जो साइडें होती हैं अपोजिट साइड, वो आपको इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी और सी डी आपके इक्वल होंगे। ए डी की लेंथ बी सी की लेंथ के इक्वल होंगी। फिर जो ये इंटरनल एंगल है, ये अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो यानी एंगल ए एंगल से के इक्वल होंगे, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज इसके बाद में अब आइए कि जो ये एंगल आपको बन रहे हैं एक के बाद एक, तो इनका और इनका सम यानी दोनों एंगल को जोड़ दीजिए ए और बी को, तो आपको बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण। यहां से जो डायग्राम खींचेंगे इस तरीके से, तो ठीक है, ये डायग्राम आपको दोनों इक्वल लेंथ में नहीं होंगे, पहली चीज। तो ये आपका इसका थोड़ा सा जानकारी। तो सबसे पहले हम लिख भी दें क्या क्या दे रखा है, चलिए लिखते हैं। याद होगा आपको करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन थोड़ा नीचे से लिखा मैंने इसके कि अभी थोड़ा बढ़ाएंगे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो पहले जो दिया उसको लिख दें। क्या दिया है आपको कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आपको एक समानांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये होता है इन विच, जिसमें ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी, आपको ये है। और इसके क्या है कि साइड वेन, चलिए यहां लिख दे, वेन साइड AD increases to AE then BE intersect CD on F। यानी कि अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि AD को थोड़ा बढ़ाते हैं। जब AD यहाँ पर लिखा है देन A से D की तरफ आएंगे, यानी इस साइड को थोड़ा इस तरीके से हम लोग बढ़ाते हैं।
और कहां तक बढ़ाते हैं, वो आपको बढ़ाते हैं ई तक, ई फॉर एलिफेंट। अब यहां से कह रहा है कि BE CD को F पे प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है, तो इसको B तक मिला दें। इसको ऐसे लेके जाए, ऐसे हमने ले जाकर के मिला दिया। CD को कहां कट करती है, F पर। तो यहां तक का हमारा काम क्लियर हो गया, और आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, याद करिए, लिखिए, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहां पर प्रूव डैट, प्रूव डैट। और क्या प्रूव करना है आपको, तो आप देखिए आपकी बुक में बाकायदा गिवन है कि आपको क्या प्रूव करना है, और वो है आपका ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE ये आपको सिमिलर है ट्रायंगल CFB का, CFD है ना, B का, सॉरी CFB का, ये आपको प्रूव करना है बाकायदा। आपके किताब में ये क्वेश्चन गिवन है, 1 मिनट। ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ये आपको प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करना है ये सब देखने चलते हैं। चलिए हम इस साइड प्रूव करते हैं ताकि सामने पूरा दिखाई देगा, और प्यार से समझिए, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जिस तरीके से इश्क कर बैठे हम लोग किसी से, उसी तरीके से है ये। इससे भी अगर आप इश्क कर लेंगे, इसको अपने महबूबा बना लेंगे, तो ये आपकी लाइफ सुधार देगी। देखते हैं, तो जो चीज़ हमको निकालनी होती है हम उसी को ले लेते हैं। तो सबसे पहले लिख तो ले प्रूफ, बिल्कुल देखिए आपने याद दिला दिया हमको, प्रूफ लिखना है, मैं भूल गया था। प्रूफ, प्रूफ में देखिए क्या करेंगे, टेकिंग ट्रायंगल, टेकिंग ट्रायंगल कौन कौन सा, ABE एंड ट्रायंगल CFB। देखिए जब भी किसी भी दो ट्रायंगल को हमको समरूप यानी कि सिमिलर प्रूव करना होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि हमें उसके एंगल को, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, उनको इक्वल करना होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, और इसी के लिए जितने भी मैथ के रूल हैं सॉरी, वो सारे रूल यहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं सारी चीजों को, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा कि निगाहें चील की होनी चाहिए। बिल्कुल चील गिद्ध की निगाहें अगर आप रखते हैं तो ही आप इसको सीख पाते हैं, तभी जाकर ज्योमेट्री आपको समझ में आती है, वरना हवा हवाई में तो सब पढ़ते रहते हैं। तो पहले हमको समझना होता है। तो चील की निगाह कहने का मतलब ये है कि हम जब ये ट्रायंगल ABE और CFB लिखा है, तो सिर्फ इस फिगर में हमको यही दो चीज दिखने चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। जिस तरह अर्जुन को मछली के केवल आंख दिखाई दे रहा था, सेम वो चीज दिखना है हम लोगों को। तो देखिएगा यहां पर ABE और CFB, इसमें क्या ऐसे दो चीजें हैं जो आपको इक्वल मिल सकते हैं। तो पहली चीज आप जानिए इसमें क्या इक्वल मिलेगा आपको, यह एंगल और यह एंगल। अब क्वेश्चन आंसर, ये कैसे इक्वल हो गए दोनों में। हाँ, मैंने शुरू में ही बोला आपको कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के इंटरनल अपोजिट साइड एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो पहला हमने AB लिखा है, तो एंगल ABE में ले लें, तो BAE, इसके नाम होगा एंगल BAE। जिस एंगल की बात करते हैं उसको बीच में रखते हैं, तो BAE। और इसको किसके इक्वल कर दें हम लोग, इसके, तो BCF, तो एंगल BCF। अब यह जरूर कारण बताइए किस लिए आपने लिख दिया, ऐसा नहीं कह सकते, आपको बताना पड़ेगा कारण। तो लिखेंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का आंतरिक विपरीत कोण है, इसलिए आपके बराबर हो जाएंगे। अब देखिएगा यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या होगी
कि अब एंगल को देखिएगा, इस वाले एंगल को ए बी ई को मैंने बोला ना बिल्कुल गिद्ध की निगाह रखेंगे और एक एंगल रखेंगे इसको, ये दोनों को, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वाई दिस इक्वलिब्रिटी? ये इसलिए इक्वल हो जाएंगे कि देखिए ये आपको दो पैरेलल लाइन है और एक लेटरल साइड इसको कट कर रहे हैं, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए कि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है आपके, तो ये और ये आपको इक्वल तो हो ही जाएंगे, क्योंकि ये लाइन जो है आपको लेटरल साइड है, ए बी और सी डी आपके पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और इसका असली नाम है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसको लिख दें हम लोग तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगी, दो एंगल मिल जाएंगे, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो अब इसी को लिखते हैं एंगल। अभी मैंने आपसे बोला जिसको एंगल को लिखना हो तो उसको बीच में रखते हैं, तो ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल, ये इसके इक्वल मैंने माना है, तो ये बी एफ सी, एंगल बी एफ सी। क्यों? तो बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसलिए। तो आप क्या कर देंगे, बाय ए एंगल 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 से। क्लियर भैया, समझ में आ गया? अगर और भी चाहें तो आप इसे बढ़ा सकते हैं और नहीं चाहे तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, लिख दें। इसके बाद बता देता हूं मैं, बाई इससे हो गया तो ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे बोला कि आप तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि दो तो इक्वल हो गया, तो इसमें थोड़ा उसको भी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से? देखिए AD का ही हिस्सा है AE, यानी AD को ही हमने बढ़ाया AE तक, यानी कि AD और BC पैरेलल है, इसका मतलब AE और BC भी पैरेलल होगा। अगर ऐसा है, बिल्कुल है भी, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपको अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं, आपको दूसरा तरीका है थोड़ा सा, और इसके आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं इसके आगे। तो लिखेंगे एंगल, कौन सा लिखेंगे? तो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू किसके? तो इस वाले के, एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी, एंगल छूट गया, एंगल एफ बी सी। और क्यों लिखेंगे? तो लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सिंस या बिकॉज, इसको भी लिख दे बिकॉज ही करे ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज AD नहीं AE पैरेलल BC है, इसलिए। तो आप जब ये कंडीशन लिखेंगे तो यहां से आप बढ़ा सकते हैं बाय ए, इससे भी लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल आपको हो जाएगा ABE सिमिलर ट्रायंगल CFD। ये हमारा हो गया प्रूफ। तो देखा कितना आसान था, आपको दोनों तरीके से बताने की कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, दोस्तों को भी बताइए, बस इतना ही आपके लिए बहुत है। थैंक यू।